नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर धामी का दिल्ली दौरा, पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे पुष्कर धामी। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। कल देहरादून वापसी का है सीएम धामी का प्लान। तो ये बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात का जो उनका कार्यक्रम है उसको लेकर जिक्र। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। उनकी देहरादून वापसी का प्लान भी है। कल देहरादून वापसी का प्लान उनका रहेगा। सीएम पुष्कर धामी दिल्ली दौरे पर और उनके दिल्ली दौरे के दौरान में रात्रि विश्राम दिल्ली में होगा। कल वापसी होगी देहरादून। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी और कल रवाना हो जाएंगे देहरादून के लिए। तो सीएम पुष्कर धामी का दिल्ली दौरा, आज रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात सीएम पुष्कर धामी की। उसके बाद कल देहरादून वापस जाएंगे। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। हरीश, सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त है? किन नेताओं से उनकी मुलाकात होने जा रही है? मुलाकात में खासतौर पर क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? पूजा, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार दोपहर बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और वहां एक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वहां उन्होंने शिरकत की और आज उनका भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। और खास तौर पर शनिवार को केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मिलना है, जिसका समय आज तय किया गया है। और ये माना जा रहा है कि आज जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में केंद्र की परियोजनाएं चल रही है उनको लेकर के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर सकते हैं। पूजा जी, यानी उत्तराखंड के विकास को लेकर क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर उनकी मुलाकात कई केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है जो उत्तराखंड के लिए लाभकारी होंगी? देखिए, उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीमांत राज्य है। कई ऐसे जनपद है जो चार धाम परियोजना के अंतर्गत काम चल रहे हैं और खासतौर पर पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इन जिलों में ऑल वेदर का काम चल रहा है। और अभी तक जो ऑल वेदर के निर्माण की हम बात करें तो अभी तक जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से आगे का काम आगे होना है, क्योंकि संभवतः इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय परिवहन मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ जो भी परियोजनाएं केंद्र की चल रही है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की परियोजना हो, जहां कहीं भी केंद्र को लेकर के यदि कहीं पर कोई खामियां है, और साथ ही साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो परियोजना है उसको लेकर वन मंत्रालय की जो पेंडिंग रिपोर्ट है उस पर भी जो है चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ केंद्र की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड में संचालित की जा रही है, उनका काम निर्माणाधीन है और आगे भी कई परियोजनाएं प्रस्तावित है जो केंद्र की सहमति के बाद उनको हरी झंडी मिल जाएगी। इस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बातचीत कर सकते हैं। जी अच्छा, इसको लेकर भी जानकारी कि कौन कौन से वो मंत्री हो सकते हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात संभव है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो है सबसे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और उसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उसके बाद जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। पूजा जी। अच्छा, क्योंकि केदारनाथ में जो जीत मिली है और केदारनाथ पर पूरी जिम्मेदारी भी रही, तो जाहिर तौर पर उस जीत के बाद भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरा फीडबैक लेंगे, क्योंकि एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि ये सेमीफाइनल है और 2027 की राह ये भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 2027 से पहले ही भाजपा के लिए बड़ी सुखद खबर थी कि खबर है कि उत्तराखंड में जो केदारनाथ उपचुनाव हुए उसका परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। और यही वजह है कि इसका पूरा जो ब्यौरा है वो केंद्रीय नेतृत्व को आज जो है बताएंगे कि किस तरीके का 2027 की आगे की प्लान क्या होनी है। तमाम ऐसे संगठन के संबंधी भी सब्जेक्ट्स पर चर्चा होगी। पूजा, जाहिर तौर पर। और अभी इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक तरफ जहां सीएम धामी दिल्ली की ओर उनकी रवानगी, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है इस जीत के बाद और मौजूदा पृष्ठभूमि में देखते हुए किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है?
देखिए, उत्तराखंड में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, चाहे वो टिहरी बांध परियोजना है, उसका भी जो क्योंकि विद्युत आपूर्ति जो है पूरे देश में करने वाला उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है, उसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी फीडबैक देंगे और बताएंगे कि किस तरीके की यहाँ पर विद्युत आपूर्ति जो है, कितना उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। तमाम ऐसे क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई ऐसे उत्तराखंड के अफसर हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं और वो भी संबंधित जो मिनिस्ट्री है वहाँ वो पूरा फीडबैक रखेंगे। साथ ही साथ केंद्र की योजनाएं चल रही है। मैंने पहले भी कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन एक बड़ी परियोजना है, पहाड़ों को रेल से जोड़ने की योजना है। ये सरकार का बड़ा विजन है और इसी के तहत यहाँ पर परियोजनाएं जो है चल रही है, क्योंकि एक पहाड़ों में रेल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इसमें जो है जो मौजूदा सरकार है वो पहाड़ों में रेल पहुंचाने में जो है सक्षम रही है। जी पूजा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां भी हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो धामी का ये दौरा कितना खास है? देखिए, अब कुछ ही समय बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं। इसकी रूपरेखा और तमाम जो यहाँ पर चुनाव होने उसको लेकर भी, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इन चुनौतियों पर भाजपा के विराम लग गया है और अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी और आसानी से ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है निकाय चुनाव में भी सफलता हासिल कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए और इतने विस्तार से समझाने के लिए कि इस वक्त क्या कुछ मौजूदा हालात हैं और सीएम धामी का दौरा किस लिहाज से बहुत ही खास है। आगे बढ़ते हुए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगी धामी सरकार। ये फैसला जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगी धामी सरकार। प्रवासियों की भूमिका और आवश्यकताओं पर चर्चा होगी। राज्य के विकास में प्रवासियों के योगदान पर चर्चा होगी। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस धामी सरकार मनाएगी। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगी धामी सरकार। प्रवासियों की भूमिका और आवश्यकताओं पर चर्चा होगी। राज्य के विकास में उनके योगदान पर चर्चा होगी और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगी धामी सरकार। इसको लेकर तैयारियां। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगी धामी सरकार और प्रवासियों की भूमिका और उनकी आवश्यकता पर इस मौके पर चर्चा होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी दिल्ली के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, जहां पर पहुंचे सीएम धामी। सीएम धामी ने उत्तराखंड के पवेलियन का उद्घाटन किया, उत्तराखंड स्टॉल का जायजा लिया। सीएम पुष्कर धामी का स्टेटमेंट, राज्य के उत्पादों की मांग बढ़ रही है, विदेश तक राज्य के उत्पाद जा रहे हैं, राज्य की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सीएम पुष्कर धामी ने ये देखिए किस तरह से उत्तराखंड के स्टॉल का जायजा लिया, उनका स्वागत हुआ, उद्घाटन उन्होंने किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के उत्पादों की मांग बढ़ रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आज विदेश तक राज्य के उत्पाद पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के अपने उत्पाद जो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा, स्थानीय हमारे उत्पादों के द्वारा जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, आज उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और सीएम धामी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का ये वीडियो है। हरिद्वार के कनखल में ये मंदिर स्थित है, जिसका वीडियो सीएम धामी ने एक्स पर शेयर किया है। तो देखिए, हरिद्वार के कनखल में ये मंदिर स्थित है। हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो शेयर किया है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने। और पिछले कुछ दिनों में लगातार वो उत्तराखंड के जो अलग अलग सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, जो विश्वविख्यात हैं, उन मंदिरों को लेकर वो लगातार वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। इस बार दक्षेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो
उन्होंने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। केदारनाथ उपचुनाव की जीत से उत्साहित बीजेपी अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। प्रदेश के 11 नगर निगमों समेत नगरपालिका नगर पंचायतों में भगवा लहराने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जहां पिछले ही दिनों पार्टी संगठन की ओर से सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों से दावेदारों को लेकर फीडबैक लिया गया, तो वहीं अब इस फीडबैक और पब्लिक सर्वे के आधार पर पार्टी अपना प्रत्याशी तय करेगी। हालांकि इससे पहले अभी नगर निकायों में आरक्षण का इंतजार है, क्योंकि माना यह जा रहा है बहुत ही जल्द सरकार के स्तर से आरक्षण भी जारी कर दिया जाएगा। पिछले ही दिनों में प्रदेश में 2 नगर निगम बने हैं, जिसमें एक अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़ नगर निगम बना है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में कुल 11 नगर निगम है, जिसमें सबसे पुराना जो नगर निगम है वो है देहरादून, और माना जा रहा है कि सरकार दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव संपन्न करवाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि आरक्षण अभी जारी नहीं हुआ और कार्यक्रम भी अभी तय नहीं हुआ, लेकिन केदारनाथ की जीत से जो माहौल बना है बीजेपी उसे भुनाना चाहती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। यानी जितना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि माहौल अभी गर्म है, अगर ऐसे में जल्द से जल्द चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। इस स्ट्रैटेजी पर भी बीजेपी काम कर रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी खेमे में काफी खुशी है। बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को पीएम मोदी और सीएम धामी के कुशल नेतृत्व की जीत बताया। साथ ही कहा कि गलती से बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में भले ही कांग्रेस को जीत मिल गई हो, लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस को मिली करारी हार ने उसे सबक सिखा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और गलती से एक आध चुनाव में कहीं ऊपर नीचे हो गई। बद्रीनाथ ऐसा था कि वो कैंडिडेट पे ही सवाल था, तो थोड़ा शिथिलता आ गई, तो कांग्रेस सोची कि हम बंदर के हाथ में जब हल्दी की गांठ आ जाती है तो वो समझता पंसारी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक जानती है, और पब्लिक का जानना ही हम सब के लिए आवश्यक है, और पब्लिक ये जानती है कि विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी मनाई है, और रुड़की के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा, जिस पर रुड़की निवासियों की नजर बनी हुई है। बता दें कि पहले दिन ही मेगा नीलामी में रुड़की निवासी भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉइंट से 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी। लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रुपए की लगाई, और दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच अवतार सिंह चौधरी ने वीर शौर्य क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों के साथ खुशी मनाई है। उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि उनके सानिध्य में खेले खिलाड़ी ऋषभ इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, और उन्हें पूरा भरोसा है कि भविष्य में वो इंडियन टीम की कमान को भी संभालेंगे। 27 करोड़ में उनको लिया गया, तो सभी खिलाड़ियों ने, अकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। सबको खुशी होती है कि हमारे साथ का खिलाड़ी, हमारे रुड़की का खिलाड़ी और हमारे साथ खेला। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऋषभ हमारे साथ खेलता था, ऋषभ हमारे स्कूल में था। तो ये बड़ी खुशी की बात है। गुरु के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है, जिसके बचपन से जिसने देखा उसको खेलते हुए। और मेरा आशीर्वाद उस बच्चे के लिए कि वो आईपीएल में अच्छे से अच्छी परफॉर्म करे। गुरु होने का तो मेरा शुभकामनाएं उनके परिवार को, उनके मम्मी को, उनके सिस्टर को, उनके पूरी फैमिली मेंबर्स को कि शुभकामनाएं कि वे बहुत अच्छा खेले। और अब देहरादून में जमीन खरीदना होगा आसान। जमीन खरीदने वालों को जानकारी मिलेगी। प्रशासन का सेल, जमीन की जानकारी, जो प्रशासन का सेल होगा वो जमीन की जानकारी देगा। बिकने वाली जमीन की पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी भी घपले की प्रति आगाह किया जाएगा। जो प्रशासनिक स्तर पर सेल बनाए जाएंगे वो बिकने वाली जमीन की बाकायदा पूरी जानकारी देंगे, और इसमें किसी भी तरह के घपले की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि उसके प्रति लोगों को आगाह किया जाएगा। देहरादून में जमीन फ्रॉड पर क्या अब इससे रोक लगेगी, एक सवाल ये बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। देहरादून में जो लोग जमीन खरीदेंगे, प्रशासन ही उनको जमीन खरीदने की पूरी जानकारी देगा। बिकने वाली जमीन की पूरी जानकारी दी जाएगी।
कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली कांग्रेस से प्रभारी बनाए गए हैं। काजी निजामुद्दीन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इनको जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के भी सह प्रभारी रह चुके हैं काजी निजामुद्दीन, तो दिल्ली कांग्रेस से प्रभारी बनाए गए काजी निजामुद्दीन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनको जानकारी दी है। इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली कांग्रेस से प्रभारी बनाए गए हैं काजी निजामुद्दीन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के भी सह प्रभारी रह चुके हैं काजी निजामुद्दीन और अब कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन को एक बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली कांग्रेस से प्रभारी बनाए गए हैं काजी निजामुद्दीन संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनको जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के सह प्रभारी भी रह चुके हैं काजी निजामुद्दीन। और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अपने कैबिनेट सदस्यों विधायकों के साथ हाथी बड़कला स्थित एक मॉल में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को देखा। ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया जाएगा। इस अवसर पर फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में फिल्म के अभिनेता मैसी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट भी की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं एकता कपूर जी की, हमारे विक्रांत मैसी जी को, जिन्होंने बहुत शानदार काम करके पूरे देश के सामने सच्चाई लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, ये रिपोर्ट सबको देखनी चाहिए, जिससे कि पूरे देश के सामने सच आए। और मैं आज इसको देखने के बाद साबरमती रिपोर्ट को जिस प्रकार से 59 राम भक्तों को जिंदा वहाँ जलाया गया, ये फिल्म पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर विशेषकर हर किसी को देखनी चाहिए। इसके लिए हम इसको टैक्स फ्री भी करेंगे। सीएम धामी ने गोधरा कांड की सच्चाई सामने लाने के लिए फिल्म की पूरी टीम की तारीफ की और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह और कई विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने ये फिल्म देखी। छिपा था, उस सच को सामने लाने का हम इस फिल्म के द्वारा आज सामने आया है। यही कह सकता हूँ, सच को रोका जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच एक दिन सामने आता है, वो सच्चाई सामने आई है। मैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं, इसके जो फिल्मकार हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये फिल्म सब देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, ताकि सब लोगों को इसमें एक देखने की इच्छा भी जागृत होगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस फिल्म को उन्होंने टैक्स फ्री किया है, क्योंकि आज कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको गोधरा कांड की सच्चाई मालूम नहीं है। उस सच्चाई को सामने लाने का काम इन कलाकारों ने किया है और विशेषकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको जरूर देखना चाहिए।